एंटी नारकोटिक्स फोर्स में हमने काम करना है जी। एएनएफ के रैंक्स और सैलरी प्लीज़ बता दें। एएनएफ की भर्ती कब आती है, किस तरह से इसमें भर्ती होती है, इसके रैंक्स की डिवीजन क्या है, इनके ग्रेड क्या होते हैं, उनकी तनख्वाह क्या होती है, क्या एएनएफ में भर्ती होकर हम मिलिट्री में जा सकते हैं, क्या एएनएफ जो है वो रेंजर्स का हिस्सा है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। एएनएफ रैंक्स एंड सैलरी, बहुत सी चीज़ें इसमें बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें। आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है जी आप उसको ज़रूर आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दिया करो। इसके अलावा मैं एक वकील हूँ जी, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से मुकदमात होते हैं, केसेस होते हैं, कोर्ट्स में जाना होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। व्हाट्सएप पे आके आप बार बार सवाल करते हो, व्हाट्सएप पे मैं बार बार बताता हूँ आपको, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो अवॉइड किया करें जी इन बातों से। यूट्यूब कमेंट्स में मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दे देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो इसके साथ साथ जब मेरी वीडियोस आती हैं तो उन वीडियोस को गौर से देख लिया करो। मैं यूट्यूब से जितने आपके सवालों के जवाब रह जाते हैं वो सारे के सारे मैं यूट्यूब वीडियोस में शामिल कर देता हूं। तो वीडियोस को गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें, आपके बहुत से सवालों के जवाब होते हैं जी। तो सबसे पहले एएनएफ में जो कंस्टेबलान भर्ती होते हैं, सबसे पहला रैंक ग्रेड 5, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार उनकी सैलरी होती है। उसके बाद एएनएफ में हेड कांस्टेबल भर्ती होते हैं, उनकी जो तनख्वाह और ग्रेड है वो ग्रेड 7 है और उनकी तनख्वाह जो है वो 40 से 42 हज़ार के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है। सर्विस ज़्यादा हो जाती है, रैंक ज़्यादा सीनियर हो जाता है, आपकी जो इंक्रीमेंट्स होती हैं एनुअल वो साथ लग जाती हैं और इस तरह से आपकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद जी एएनएफ में जो एएसआई भर्ती होती हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएनएफ, उनकी जो तनख्वाह होती है, उनका जो ग्रेड होता है ग्रेड 9, जब वो भर्ती होते हैं, जब कंफर्म हो जाते हैं 11 में आ जाते हैं और इस तरह से उनकी जो तनख्वाह है वो 55 से 60 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जी जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हैं, ग्रेड 14 में आ जाते हैं जी 14वें स्केल में, तो उनका जो रैंक है, ग्रेड है, वो ग्रेड 14 है, 2 स्टार कंधे पे, उसी तरह से जिस तरह पुलिस के होते हैं। और इनकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65-70 हज़ार तक चली जाती है। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ जी आपको, इसके अंदर में कहीं एडजस्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ जो एएनएफ के अलाउंसेस हैं वो हैं, और आपकी जो रिहाइश है, खाना है आपका फ्री होता है, मेडिकल आपका फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स में आपकी जो इंसदाद मंशियात मिनिस्ट्री है, वजारत है, वहाँ पे आपकी उनके अंडर आप काम करते हो। अच्छा, इनकी जो हायरार्की है ऊपर वाली वो मिलिट्री की होती है, और जो नीचे रैंक्स हैं ग्रेड 18 तक वो सारे के सारे एएनएफ के होते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह पुलिस के होते हैं। गौर से सुनते जाएगा, मंशियात ड्रग्स के खिलाफ इन्होंने काम करना होता है। ये ज़्यादातर उसी तरह है जिस तरह से रेंजर्स काम करते हैं, और रेंजर्स जो हैं वो पंजाब और सिंध में काम करते हैं, और ये एएनएफ जो है ज़्यादातर ये काम करती हैं केपीके और बलूचिस्तान में, यानी जहाँ से मंशियात की ज़्यादातर स्मगलिंग होती है या काम कारोबार होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे ये फोर्सेस वहाँ काम कर रही होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, मुआशरे में मंशियात या ड्रग्स का इस्तेमाल रोकना, उनको गलागमा करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं। उसके बाद जी आपका अगला रैंक आ जाता है इंस्पेक्टर एएनएफ का, ग्रेड 16 आ जाता है, 16वें स्केल में होते हैं, और इनकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है। सीनियर रैंक हो जाता है उसी तरह से जिस तरह पुलिस में इंस्पेक्टर होते हैं, उसी तरह से इनके रैंक होते हैं 3 कंधे के ऊपर, और यूनिफॉर्म जॉब होती है, और इसी तरह से ये काम करते हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ जो इलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला होते हैं। उसके बाद जी ग्रेड 17 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट एंटी नारकोटिक्स फोर्स डीएसए वो बन जाते हैं। प्रमोट होने के बाद इनका स्केल 17 हो जाता है, बीपीएस बेसिक पे स्केल 17 स्केल में, और इनकी जो तनख्वाह है वो 1 लाख से 1,20,000 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है। वो गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताता होता हूँ। सबसे पहले रैंक्स बता रहा हूँ, ग्रेड बता रहा हूँ, सैलरीज, 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, रैंक, ग्रेड और सैलरी। उसके बाद फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा इसी वीडियो में इंशाल्लाह। गौर से देखते जाएगा, बड़ी अहम वीडियो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स में आपके रैंक्स और सैलरी के ऊपर। उससे अगला जो रैंक होता है वो हो जाता है जी सुपरिटेंडेंट ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एसए उसको कहा जाता है।
ग्रेड ए टीम में हो जाता है जिस तरह पुलिस में एसपी होते हैं, और उसी तरह से वो सारे काम करता है जिस तरह से पुलिस वाले करते हैं, लेकिन ये ड्रग्स के खिलाफ काम करते हैं और मंशियात के खिलाफ काम करते हैं। घर और गाड़ी एंटाइटलमेंट पे आ जाती है और आपकी जो पे होती है अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 से लेकर 1,40,50,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है। और इस तरह से आप एंटी नारकोटिक्स फोर्स में ANF में काम करते हो बतौर सुपरडेंट एंटी नारकोटिक्स फोर्स ग्रेड 18 में। उसके बाद जी यहाँ से जो ऊपर हायरार्की है, जो ऊपर रैंक और ओहदे हैं, वो सारे के सारे मिलिट्री हैं जी। लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल के तौर पे कुछ लोग ऊपर आ जाते हैं जिन्होंने हेड करना होता है। ग्रेड 19 में अमूमन कर्नल रैंक का जो बंदा होता है मिलिट्री का, वो ANF में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो वो वहाँ पे सर्व करते हैं। ग्रेड 19 में कर्नल रैंक पे उनकी जो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह है वो 1,50 से लेकर 1,70 के दरमियान में एडजस्ट होती है। यानी उनकी रिहाइश, खाना शाना, गाड़ी, हर चीज़ उनकी गवर्नमेंट की तरफ से है और ये होम टेकन सैलरी होती है। उसके बाद जो ब्रिगेडियर होते हैं ग्रेड 20 में DIG के बराबर पुलिस में, उनकी जो है 1,80,000 यानी 180K से लेकर 200K तक उनकी तनख्वाह होती है जी। 1,80,000 से लेकर 2 लाख या 2,10,000 के दरमियान उनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। काफ़ी सीनियर रैंक हो जाता है, काफ़ी बड़ा रैंक हो जाता है। और उन्होंने ANF में काम करना होता है बतौर एडिशनल डायरेक्टर, बतौर एडिशनल DG कह लें। इसके बाद जो उनके मेजर जनरल बन जाते हैं, जो ऊपर आ जाते हैं ग्रेड 21 में, वो लोग जो होते हैं उन्होंने BPS 21 में अप्रॉक्सीमेटली उनकी तनख्वाह जो है वो 2,40,000 से लेकर 2,70,000-80,000 तक चली जाती है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बतौर एडिशनल या डेप्टी डायरेक्टर जनरल ANF के तौर पे काम करना होता है या एडिशनल डायरेक्टर ANF के तौर पे काम करना होता है। तो उसके बाद जो ग्रेड 22 में उनके आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, आखिरी रैंक होता है। डायरेक्टर जनरल ANF के तौर पे वो काम करते हैं, यानी DG ANF के तौर पे। तो इस तरह से उनकी हायरार्की बनती है और उनकी ग्रेड 22 होता है। अप्रॉक्सीमेटली उनकी तनख्वाह जो है जो 2,80,000 से लेकर 3,10,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है। तो इस तरह से मैंने ANF की आपको हायरार्की बता दी, रैंक्स बता दिए, तनख्वाह बता दी। अब मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ। बहुत से आपके सवाल होते हैं जी, यूट्यूब कमेंट्स में आप सवाल करते हो, व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर कट कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, यूट्यूब कमेंट्स में लिखता हूँ, फिर आपका नाराजगी और गिला नहीं बनता। तो इस तरह से आपका ANF का जो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया मुकम्मल क्राइटेरिया। अब आपके सवालों के जवाब सुन लें ज़रा। सर ANF में ASI की तालीम कितनी होती है? तो गौर से सुन लें जी। FA FSC इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट तालीम होती है। ANF में सर सब इंस्पेक्टर की तालीम क्या है? ग्रेजुएशन है जी इस ANF में सब इंस्पेक्टर की तालीम। गौर से सुनते जाइएगा आपके सवालों के जवाब। क्या सर ANF में फिजिकल होता है? सब इंस्पेक्टर ASI का दौड़ होती है? बिल्कुल जी होती है। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक ANF में दौड़ भी होती है। उसके बाद फिर आपके पुशअप्स होते हैं, चिनअप्स, सिटअप्स होते हैं और डिच क्रॉसिंग होती है। ये सारा कुछ होता है जी। आपका फिजिकल का इम्तहान होता है। फिजिकल को आप पास करोगे तभी आप रिटर्न में जाओगे। तो ANF में ये सारे काम होते हैं जी। तहरीरी इम्तहान किस तरह का होता है और सवाल कहाँ से आते हैं? तो देखिए दोनों पोर्शन पे आपने काम करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, MCQs और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका होगा। तो दोनों पोर्शन आएंगे जी, दोनों सवाल आएंगे, दोनों पेपर आएंगे। इसमें आपकी एप्लीकेशन है, उसमें आपका मजमून है, इंग्लिश स्टोरी है, ऐसे राइटिंग है, उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में। उसके बाद फिर आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, अल्फाज मुतजाद या अल्फाज मुतरादिफ। उसके बाद अल्फाज के जो जोड़े हैं वो हैं। उसके बाद फिर आपके ईडियम, पेरा वर्ड और उसके बाद ट्रांसलेशन। उसके बाद आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जी। दिए गए इक़्तिबास में से सवालों के जवाब उर्दू में और इंग्लिश में कंप्रीहेंशन। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जी, आपको आपने करनी होती हैं। इंग्लिश में भी पेपर होता है, उर्दू में भी होता है, पोर्शन दोनों होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर भी होगा। तो इस तरह से ANF में आप भर्ती होते हो। कितनी बड़ी सिफारिश सर होनी चाहिए जी तो हम ANF में भर्ती हो जाएंगे? बहुत बड़ी सिफारिश होनी चाहिए जी, जो आपकी अपनी है, आपकी अपनी ज़ात की, आप खुद अपनी सिफारिश हो। बहुत अच्छा काम करो, मेहनत करो, तैयारी करो, आप इंशाल्लाह हो जाते हो जी। इस तरह की बातें नहीं करते पुत्र, ना इस तरह के कामों में पढ़ते हैं। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, सिंपल, इसको पकड़ लें। जो जितनी कोशिश कर लेगा रब्बे कायनात फरमा रहे हैं मैं उसको उतना ही दूंगा। तो आपकी कोशिश पे डिपेंड है जी, आप कोशिश करें, आप हो जाओगे इंशाल्लाह। क्या पावर होती है सर ANF की? बहुत पावर होती है जी ANF की। आपने मनशियात के खिलाफ काम करना होता है। इंसदाद मनशियात फोर्स के तौर पे आप काम करते हो। जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ड्रग्स में लोग मुब्तला होते हैं, नशे में, उन सब के खिलाफ आप एक्शन लेते हो।
और ले सकते हो, उन सबको पकड़ते हो, उनका कलाकमा करते हो, प्रोसिक्यूशन करवाते हो, उनको जुडिशल भिजवाते हो, तो आपकी बहुत पावर होती है जी। भर्ती के सर क्या क्या मराहल होते हैं ज़रा तफसील से बताते, तो गौर से सुन लें जी। आप में से बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं भर्ती के मराहल क्या होते हैं, गौर से सुन लें जी। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका होगा जी दौड़, कद, छाती, चिना, पुशअप, सिटअप्स, ये सारे मराहल आपके होंगे, यानी फिजिकल भी होगा और मेजरमेंट फिजिकल भी होगी, BMI भी है आपकी। दूसरे मरहले में जब आपने ये सारे काम पास कर लिए तब आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू तक आ गए। इंटरव्यू में होने से पहले आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा मुकम्मल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। आपको देख लीजिएगा जाएगा आपको कोई जहनी बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, दिमागी तौर पे सही हो, मस्बत हो, सही सोचते हो, एटसेट्रा। उसके बाद आपका होगा वाइवा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर आपको कॉल लेटर जारी हो जाएंगे। इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी। ANF के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, पूरी सीरियल पड़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और दीगर जॉब्स के जो इंटरव्यू की वीडियोस हैं स्पेशली वो देखा करें। अच्छा, जब भी आपके पास टाइम हो आप चैनल पे आया करो और वीडियोस देखा करो, इनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके काम की चीज़ें होती हैं जी। उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल गए, आप ANF में भर्ती हो गए और आपने जॉब सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस तरह से आप एंटी नारकोटिक्स फोर्स में अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर देते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी कि ANF में भर्ती किस तरह से होना है, उनके रैंक्स और ओहदे क्या होते हैं, उनकी BPS क्या है, पावर क्या है, स्केल क्या है, तमाम चीज़ों की मैंने कोशिश की आपको जवाब देने की। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान जिंदाबाद।